अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के बिल्कुल नए ड्रामा सीरियल इंतखाब के एपिसोड 1 की, जिसमें सुकैना खान और फहाद शेख ने अपनी पहली ही एपिसोड में ऐसा जादू किया है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। ये ड्रामा पहली ही एपिसोड में इतनी सारी स्टोरी लाइन्स लेकर आया है कि दिल में एक बेचैन सी हो जाती है कि आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ खास था। दोस्तों, इंतखाब की कहानी शुरू होती है मोनी के कैरेक्टर से। मोनी एक ऐसी लड़की है जिसमें जिंदगी है, जज्बा है, मोहब्बत करने की हिम्मत है, लेकिन घर में उसकी एक अलग ही दास्तान है। वो अयान से प्यार करती है और इस प्यार में वो इतना यकीन रखती है कि घर में छुपता छुपता मिलने भी जाती है। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मोनी अपने घर से निकल रही है और उसकी छोटी बहन मुस्कान उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, लेकिन मोनी का जवाब है कि तुम्हें क्या। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन यहां से ही पता चलता है कि मोहिनी के घर में रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब बात करते हैं अयान के कैरेक्टर की। अयान एक ऐसा लड़का है जो मोहिनी से प्यार करता है, उससे बहुत खास फील कराता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी एक पैर पर खड़ा रहूंगा। और जब मोहिनी ने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो अयान का जवाब था कि मैं तेरी खातिर जान भी दे सकता हूं। ये रोमांटिसिज्म सुन के दिल खुश होता है। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड में एक बात और भी सामने आती है जो बहुत अहम है। अयान ने यूके का वीजा इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और वो चाहता है कि जाने से पहले मोहिनी से मंगनी हो जाए। एक तरफ ये खुशी है, दूसरी तरफ अलग ही अंदेशा भी है कि एक ऐसी लड़की जो पहले से ही घर में अकेलेपन का शिकार है, उसका महबूब अब दूर चला जाएगा। क्या ये फैसला उनकी मोहब्बत को मजबूत करेगा या कुछ और होगा? दोस्तों, इस एपिसोड में एक और कैरेक्टर है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। जारून। जारून एक ऐसा लड़का है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं जानता। उसकी अम्मी ने उसके लिए रोमा से शादी की बात की हुई है, क्योंकि रोमा एक अमीर खानदान की लड़की है। लेकिन जारून को रोमा में कोई दिलचस्पी नहीं। आज वो रोमा के साथ लंच पर जाना भूल गया, जिम में चला गया और रोमा ने इंतजार करके चली गई। उसकी अम्मी ने इसको खूब सुना दिया और कहा कि तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं, सिर्फ बाप का पैसा उड़ाना जानते हो। रोमा से शादी करो तो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करो। दोस्तों, ये एक ऐसी अम्मी है जो अपने बेटे की खुशी नहीं, अपना फायदा सोच रही है। और जारून भी एक ऐसा लड़का है जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। मोनी के घर में एक वो सिचुएशन है जो हर वो इंसान समझेगा जिसने कभी स्टेप फैमिली का हिस्सा होने का दर्द महसूस किया हो। मोनी की सौतेली मां समीना ने मोहनी पर इल्जाम लगाया कि वो एक लड़के के साथ बाहर गई थी। समीना का कहना था कि अगर किसी को पता चला तो तरबियत पर सवाल उठेंगे, और इस इल्जाम ने मोहनी को तोड़ के रख दिया। दोस्तों, मोहनी का वो सीन जब वो अपने कमरे में बंद हो जाती है और रोटी रहती है, ये सीन आंख में आंसू ले आता है। एक लड़की जो अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाती है और घर में उसे ही इल्जामी नजर से देखा जाता है। लेकिन इस सब में उसके बाप का सीन बहुत पावरफुल था। मोहनी के बाप ने जब सुना कि समीना ने उसकी बेटी पर इल्जाम लगाया है, तो वो सीधा समीना के पास जाने लगे। मोहनी ने उन्हें रोका। दोस्तों, ये वो लम्हा था जो दिखाता है कि मोहनी अपने बाप से बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि घर में झगड़ा हो, वो नहीं चाहती कि बाप तकलीफ उठाए, लेकिन साथ ही वो एक ऐसी बेटी भी है जो जानती है कि घर में उसकी असली जगह क्या है। और जब उसने कहा कि ये मेरी मां नहीं है, यही सब कुछ बयान कर देता है। मुस्कान का कैरेक्टर इस एपिसोड में एक और डायमेंशन ऐड करता है। मुस्कान छोटी है लेकिन वो होशियार है। उसने मोहनी को अयान के साथ जाते देखा था और वो समझती है कि कुछ न कुछ चल रहा है। एक तरफ वो अपनी बहन की हिफाजत करना चाहती है, दूसरी तरफ वो खुद भी अपने बाप के घर में नैनसफी को फील करती है। जब उसने कहा कि मैं सिस्टर मोहनी नहीं हूं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें एक बच्ची की तकलीफ और बहुत बड़ी सच्चाई छुपी थी। दोस्तों, इस एपिसोड में एक सीन और भी था जो बिल्कुल नेचुरली लिखा गया था। अयान का अपने बाप के साथ का सीन। बाप को गुस्सा था कि वो दिन भर घर से बाहर रहा। अयान ने ह्यूमिलिटी से माफी मांगी और कहा कि ऊके जाने से पहले दुकान पर टाइम दूंगा। बाप का वो कहना कि अब वो बुरे हो गए हैं, कोई दुकान देखने वाला नहीं, ये एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली बात थी जो हर उस घर में होती है जहां बेटे बाप का सपना छोड़ के अपनी जिंदगी ढूंढने जाते हैं। जारून और रोमा का सीन भी इस एपिसोड में इंटरेस्टिंग था। जारून अपनी गर्लफ्रेंड रोमा को कन्विंस कर रहा था
और जब वो रोमांटिक हो गया तो रोमा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। दोस्तों, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। जब कोई मजबूती से कहता है कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तो दिल पिघल ही जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जारून की ये बातें सच्ची हैं या सिर्फ मोहब्बत का दिखावा है। दोस्तों, इंतखाब पहली बार देखते वक्त ही ये बता देता है कि ये ड्रामा सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। ये उन रिश्ते की कहानी है जो घर के अंदर टॉर्चर करते हैं। ये उन ख्वाबों की कहानी है जो एक तरफ प्यार की तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरफ वापसियां हैं, इल्जाम हैं, पाबंदियां हैं। सुकैना खान ने मोहिनी के रोल में पहली ही एपिसोड में इतनी डेप्थ दिखाई है कि आप उससे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिल में फील करते हैं। और फहाद शेख का किरदार अयान एक ऐसा मर्द है जो अब तक प्यारा लगता है, लेकिन देखना होगा कि यू के जाने के बाद वो अपने वादे निभाता है या नहीं। एपिसोड 2 से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। क्या अयान वाकई अपने घर वालों को मोहिनी के घर भेजेगा रिश्ता लेकर? क्या जारून और रोमा की कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? और सामिना और मोहिनी के बीच ये टेंशन कहां तक जाएगी? और मोहिनी का बाप, क्या वो कभी जानेगा कि उसकी बेटी के साथ घर में क्या हो रहा है? ये सारे सवाल एपिसोड 2 का इंतजार और भी मुश्किल बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इंतखाब एपिसोड 1 का मुकम्मल और दिल से किया हुआ रिव्यू। उम्मीद है कि आप सबको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। आपको इस एपिसोड में सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया? और अयान के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो सच्चा है या कुछ और भी चल रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर एपिसोड का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड रिव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।